नमस्कार, आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और जय जवान जय किसान संगठन के अध्यक्ष प्रशांत पवार ने महाराष्ट्र में हो रहे लोड शेडिंग और कोयला टंचाई पर बारीकी से निरीक्षण किया और महाजैनको पर गंभीर आरोप लगाए और आज पत्रकार परिषद का आयोजन किया। आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्ते, मैं हूं अमित वानखड़े और री इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आज नागपुर में जय जवान जय किसान संगठन के ऑफिस में और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विभागीय कार्यालय में हूं। मेरे साथ वरिष्ठ राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता प्रशांत पवार जी हैं। आपको सबको भलीभांति मालूम है कि महाराष्ट्र के अंदर में कोयले का जो टंचाई है, शॉर्टेज है, हम सब भलीभांति उसको जानते हैं। साथ ही हम जानते हैं कि लोड शेडिंग का प्रॉब्लम जो है पूरे महाराष्ट्र में किस तरीके से है। बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे हैं, किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, इस सब से हम लोग अवगत है। इस सब का कारण जानने के लिए आज हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रशांत पवार जी, इनसे हम बात करेंगे और ये सब का कारण हम उनसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका री इंडिया न्यूज़ में। सर, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में कोयला टंचाई है, हमको कोयला बहुत ही महंगे दामों पे हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ये सब के पीछे क्या कारण है सर? इसके पीछे ऐसा है कि कोयले का जो शॉर्टेज हो रहा है, एक तो बारिश के वजह से कोयला खदान में से निकालने के लिए तो तकलीफ हो ही रही है, लेकिन जो कोल वाशरी को जो कोयला जा रहा है, वो कोल वाशरी को जो कोयला है वो डायरेक्ट अगर कोल वाशरी को नहीं जाते हुए अगर पावर प्लांट में गया तो ये जो कोयले का शॉर्टेज जो जा रहा है, क्योंकि अब 22 मिलियन मैट्रिक टन कोयला ये कोल वॉशरी को जा रहा है, अगर ये नहीं जाते हुए अगर डायरेक्ट पावर प्लांट में जाएगा तो कोयले का शॉर्टेज होगा नहीं और जनरेशन को भी कोई तकलीफ होंगी नहीं। लेकिन महाजनको के अधिकारी से लेके हर कोई एमएसएमसी के अधिकारी, राजकारणी लोग इसमें ये सरकार में इन्वॉल्व है और मेन यानी कोयला धोते इसलिए है कि कोयले की क्वालिटी बदलना चाहिए और कोयले की क्वालिटी बदलने के लिए करके कोयला धोते और उससे ज़्यादा जनरेशन होना चाहिए। लेकिन ये महाराष्ट्र में जो कोयला धो रहे, ये महाजनको के अधिकारी, एमएसएमसी के अधिकारी और कुछ राजकारणी लोग इसमें इन्वॉल्व होके ये महाजनको का जो कोयला है ये ओपन मार्केट में बहुत ज़्यादा दाम से बेच रहे। वो जो कोयला कोल वॉशरी ऑपरेटर्स को जो दे रहे वो 400 रुपये टन में दे रहे। हमारी ऐसी डिमांड थी कि वो कोयले का इन्होंने ऑक्शन करना चाहिए, क्योंकि कोयला धोने के 630 रुपये इनको अलग से मिलते, तो ये कोयला उनको 400 रुपये में देने का क्या कारण है? क्यों नहीं ये ऑक्शन कर रहे? क्योंकि ये कोयले की कीमत 10,000 रुपये टन है और 10,000 रुपये टन का कोयला 400 रुपये टन में महाजनको के अधिकारी, एमएसएमसी के अधिकारी ये कोल वॉशरी ऑपरेटर को दे रहे और उनके थ्रू ये कमीशन लेने का काम ये कर रहे। लेकिन जब हम एसीबी के पास गए, यानी एंटी करप्शन सीआईडी को इसकी कंप्लेंट किए, तब उनको समझ में आया कि अभी मामला गड़बड़ है। तो उन्होंने एमएसएमसी को नोटिस भेजा कि तुम्हारा धोया हुआ कोयला पूरा के पूरा ये वर्स्ट क्वालिटी का है, ये हमको जमेगा नहीं। ये पहली शोकॉस नोटिस उन्होंने दी है। ऐसा हो सकता फ्यूचर में कि ये टर्मिनेट भी कर सकते हैं। सर, तो इनको ये जो जाग है शोकॉस नोटिस भेजने की, ये इतने देर से क्यों जाग आई इनको? क्योंकि एंटी करप्शन सीआईडी वाले उनके यहाँ पहुँचे होंगे इंक्वायरी करने के लिए। आखिरी का उन्होंने 19/1 को उनकी अपना वीसी के थ्रू महाजनको के एमडी और इनने ये किया, महाजनको का एमडी और एमएसएमसी के एमडी को इमीडिएट उठा लेना चाहिए और उनको जैसे ईडी में डालते ना, वैसे इनको भी ईडी में डाल देना चाहिए। इनके घर में बहुत सारा पैसा और बहुत सोना मिलेगा। सर, आपने ये भी आरोप लगाया कि जो कंबक्शन रेट है वो भी काफ़ी कम है। आपका क्या कहना है इस पर? हर रेट कम है ना, वो तो पेपर में उनके ऑन पेपर ही वो सब दिख रहा है। हम कुछ भी नहीं बोल रहे, ये उनने जो भेजा हुआ पेपर्स है वही पेपर्स में पूरा मेंशन किया हुआ है। सर, मुझे ये बताइए कि जब वॉशरीज़ अपने पूरे इससे काम कर रही हैं, तो आप किस तरीके से ये आरोप लगा सकते हैं वॉशरीज़ के ऊपर में? पूरे कैपेसिटी से पूरी वॉशरीज़ काम कर रही है, तो आप किस तरीके से ये आरोप लगाते हैं वॉशरीज़ के ऊपर में कि उनका प्रोडक्शन काफ़ी कम है?
देखो, महाजनको के अधिकारियों ने उनको जैसा शोकाज नोटिस दिया, वो शोकाज नोटिस के हिसाब से 90,75,700 मैट्रिक टन कोयला उन्होंने खदान में से लेना था, लेकिन उन्होंने सिर्फ 45,23,250 टन लिया। इसी का कारण ऐसा है कि इनकी कैपेसिटी नहीं है, ये इनके पास कोल वॉशरीज नहीं है उतनी कि 90 लाख टन कोयला धोने की कैपेसिटी नहीं रहने के कारण उन्होंने 45 लाख टन माल उठाया। और 45 लाख टन में से अब 25% ये रिजेक्ट कोल है, यानी इसका मतलब ये कितना हो गया, ये जाएगा 30 लाख टन के करीब हुआ। 30 लाख टन इन्होंने कोयला धोया, 20-25% का कोयला इन्होंने ओपन मार्केट में, इनको कोयला धोने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर कल इन्हें रिजेक्ट कोल बंद कर देंगे तो कल से कोल वॉशरी बंद हो जाएंगे, कोई कोल वॉशरी वाले को उसमें इंटरेस्ट नहीं। दूसरा मजे की बात, उन्होंने जो शोकास नोटिस भेजा उसमें अक्टूबर महीने में इतना अच्छा कोयला है, 4,155 रॉ कोल है जो खदान में से आता है, उसको धोने के बाद उसका जीसीवी 4,119 निकला। यानी आप धोने के बाद बढ़ना चाहिए, तो ये धोने के बाद कम हो रहा है, तो इससे बड़ा करप्शन क्या हो सकता है। और इसमें महाजनको के सब अधिकारी, सब पावर प्लांट के अधिकारी इन्वॉल्व है। जो हम बार बार बोल रहे हैं कि इनकी इंक्वायरी होना चाहिए, इनकी इंक्वायरी नहीं, इनको 8-10 दिन के लिए ईडी ने उठा के, अगर ईडी में ताकत है ना तो ईडी ने ये करके दिखाना चाहिए, क्योंकि ईडी को क्या मालूम। ईडी के साथ कोई कम्युनिकेशन किया है? नहीं, हमने सीबीआई और एंटी करप्शन के साथ किया है। उनको ये मालूम हो गया है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा ये घोटाला। एंटी करप्शन की जो जांच चल रही है, आप उससे समाधानी है? अभी तो हमें पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं, हम सिर्फ बाहर से पता चल रहा है कि उनकी भी इंक्वायरी हो रही। अगर वो बराबर नहीं करेंगे तो हम आगे में कोर्ट में ये करेंगे, और आने वाले दिन में हम वैसे भी कोर्ट में जाने वाले हैं। ये जांच कब तक पूरी होनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है? ये तो अभी तक के कब की पूरी हो जाना चाहिए। हमने तो इनको आज से 4-5 महीना पहले पूरे पेपर्स दिए हुए, लेकिन नहीं कर रहे। उसके लिए हम क्या तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, आपको ऐसा लगता है, आपका कोई आरोप है उनके ऊपर कि वो जांच को लेट कर रहे हैं, ऐसा आपको कुछ लगता है? अभी तो पता नहीं, अभी हम लोग उनके पास भी जाएंगे। अब कोर्ट क्या बोलता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हमारे अगला स्टेप क्या रहेंगी करके। सर, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं और आज आप एकदम से इतने सारे आरोप कर रहे हैं, इस बारे में आपने भूतकाल में कभी कोई पत्र व्यवहार किया? हमने मुख्यमंत्री साहब को किया, आपके सामने उनका रिप्लाई आया है कि मैंने एनर्जी डिपार्टमेंट की तरफ वो भेजा हुआ है इंक्वायरी के लिए, उसका हम वो किया है, सीबीआई को किया है, एंटी करप्शन को किया है। उसके बाद में जहाँ जहाँ ये कोयला टेस्ट होता है वो लैब को भी हम लोगों ने मेल भेजा है कि इसका आप अच्छे तरह से एनालिसिस कीजिए और ये हमको बताइए करके। तो हमारे साथ थे प्रशांत पवार जी, हमने उनसे आज चर्चा की और हमने जाना कि महाराष्ट्र में जो बिजली संकट है, जो लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है, और हमको जो महंगे कीमत देके हमको आज विदेशों से जो कोयला आयात करना पड़ रहा है, उसका मूल कारण क्या है, आज हमने प्रशांत पवार जी से जाना। सर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आपने री इंडिया न्यूज़ से बात की और इतनी बड़ा जो घोटाला है वो आपने जनता के सामने लाया। धन्यवाद आपका री इंडिया न्यूज़ से। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।